हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ज्ञानेंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सौरभ यादव आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा हूं एनडीए का बैच में। मैंने एयरफोर्स और नेवी के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। मैंने आपको पढ़ा दिया है ट्रिग्नोमेट्री और समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, और आप भी मैट्रिक्स वगैरह पढ़ा दिया। मैं आज कैलकुलस से स्टार्ट करता हूँ आपको बेसिक से। कैलकुलस में सबसे पहले हम आज आप लोग पढ़ेंगे लिमिट। क्या पढ़ेंगे? लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है कि हर चीज़, लिमिट को साधारण भाषा में कहता है कि अपनी औकात में रहो। लिमिट का मतलब कहता है ना कि अपनी लिमिट में रहो, मतलब अपनी औकात में रहो, अपनी औकात से ज़्यादा नहीं जाना। तो लिमिट के लिए हमें सबसे पहले कोई क्वेश्चन दिया होता है, जैसे लिमिट को सबसे पहले ऐसे हम निरूपित करते हैं, इतना लिख देते हैं लिमिट। और ऐसे जैसे किसी चर से हम लिमिट देते हैं, जैसे ये कोई फंक्शन है x² - 4 अपान x - 2, ये हमारा कोई फंक्शन है। इस पर हमारा लिमिट का क्वेश्चन किस प्रकार बनता है क्या? तो जब हम इस पर लिमिट का क्वेश्चन बनाएंगे इसी फंक्शन में, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2। क्यों लिखेंगे? कि x का मान 2 के करीब होगा। अगर 2 से यहाँ पर कम हो जाएगा तो लिमिट माइनस की दे देगी। लगभग 2 के अप्रॉक्सीमेटली हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पर लिमिट का ऐसा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जब लिमिट को सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पर हम x बराबर 2 रखेंगे तो ये इन्फिनाइट का रूप दे देगा। डायरेक्ट अगर x बराबर यहाँ पर हम 2 रख रहे हैं तो किसका रूप दे रहा है? 2 का मतलब लिमिट x टेंस टू 2 का मतलब लगभग 2 के बराबर। अगर यहाँ पर हम 2 रख देंगे तो इन्फिनाइट का रूप दे देगा। लेकिन लिमिट में हमें इन्फिनाइट नहीं बनाना होता। बस एक चीज़ याद रखो कि लिमिट में अगर हमें इन्फिनाइट बन रहा है तो हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो लिमिट के कुछ नियम हैं। लिमिट सॉल्व करने के कुछ नियम होते हैं। या तो एक्सप्रेशन मेथड यूज करें, यानी जो हमारा फंक्शन दिया है उसका हम एक्सप्रेशन करें, या फिर हम उसका फैक्टराइजेशन मेथड करें कि लिमिट को कैसे हम कर दें कि इसको फैक्टर से करें, तो फैक्टर से ख़त्म करके कुछ हम निकाल लें, इसके बाद उसमें पुट लिमिट रखें। अगर हमारा इन्फिनाइट ना बने तो बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक एक्सप्रेशन मेथड है हमारा, एक हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। ये कुछ मेथड हैं। तो इसमें हम सबसे पहले कौन सा मेथड लगाएंगे? अगर हम डायरेक्ट, देखो पहले तो हम डायरेक्ट रखते हैं, पहले हम क्या डायरेक्ट लिमिट रखते हैं। अगर हमारा डायरेक्ट लिमिट पे इन्फिनाइट ना बने, x टेंस टू 2 है, लगभग 2 के बराबर है, हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हमारा 0/0 दे देगा। 0/0 हमारा मान्य होता नहीं है लिमिट में। तो हम इसको क्या फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। लिखा है x² - 4। हम इसका जब फैक्टर करेंगे तो ये क्या है? इसको मान लें a², इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर। ये लिखा है a² - b²। a² - b² क्या होता है? 1 ब्रैकेट में हमारा होता है a + b और दूसरे ब्रैकेट में होता है हमारा a - b। ये होता है a² - b²। अगर ये a है ये b है तो ये हमारा निकल के आएगा x + 2 और दूसरे ब्रैकेट में x - 2। इतना हमारा निकल के आ गया। ये हमारा इसका फैक्टराइजेशन मेथड इसलिए यूज कर रहे हैं कि कुछ हमारा कट जाएगा, जो बचेगा वहाँ हम लिमिट अप्लाइड कर देंगे। जब हम लिमिट अप्लाइड करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट देगा? x² - 4 को क्या लिख सकते हैं? x - 2 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2, और नीचे हमारा क्या है? x - 2। ठीक है। और लिमिट तो हम लेते चलेंगे साथ में। लिमिट कितना है? x टेंस टू 2। ठीक है, ये हम कैंसिल कर देंगे। अब बचा कितना हमारा? बचा हमारा लिमिट x टेंस टू 2 और x + 2। ठीक है, तो हमने कहाँ तक समझ लिया? इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। x² - 4 का x - 2 हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे में x + 2 हो गया। हमने x - 2 से x - 2 कैंसिल कर दिया। बचा कितना हमारा? x + 2। अब डायरेक्ट हम लिमिट अप्लाइड करेंगे, हमारा इन्फिनाइट नहीं बनेगा तो हमारा रिजल्ट सही होगा। हमें तो बस लिमिट में ये देखना है कि लिमिट हम रख रहे हैं कहीं इन्फिनाइट तो नहीं बन रहा है, कहीं 0/0 तो नहीं बन रहा। बस 0/0 न बनना चाहिए। हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ x + 2। x - 2 तो हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट रख दें x बराबर 2, तो 2 + 2, तो हमारा कितना मान आ गया? 4। कितना मान आ गया? 4। ये हमारा लिमिट का क्वेश्चन होगा। अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट रखते, x बराबर 2 यहाँ रख देते तो 4 - 4 0, 2 - 2 0, 0/0 बन जाता, जो कि हमारा
मान्य नहीं होता है, यानी गलत हो जाएगा। हमें इन्फिनाइट से बचना है। लिमिट का मतलब कुछ एक निष्कर्ष वैल्यू देगी, कुछ एक ओरिएंटेड वैल्यू देगी हमें, तो हमें इन्फिनाइट से बचना है, यानी 0/0 नहीं बनाना है। तो हम उसका कौन सा मेथड हमने दो बताया, या तो एक्सप्रेशन होगा। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि पहले देखेंगे। यदि गुणनखंड विधि हो रही तो बेहतर है, अगर नहीं हो रही तो एक्सप्रेशन मेथड देखेंगे, यानी इसका हम प्रसार करते हैं। कुछ क्वेश्चन मिलेंगे उनको हम प्रसार विधि से सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। और देखते हैं हम पहले फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन, इसके बाद फिर हम देखेंगे एक्सप्रेशन मेथड से कैसे होते हैं लिमिट के क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 x² - 4x अपान में है 2x² + 3x, ये है। अब कह रहा है इसका मान बता दो, इसकी वैल्यू बता दो। लिखा है लिमिट x टेंस टू 0 x² - 4x अपान x 2x² + 3x, ये हमारा लिखा है। यदि हम इस पे डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो ऊपर बन जाएगा 0 - 0 यानी 0, और नीचे भी बन जाएगा x, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा तो 0। और लिमिट में हमने अभी बताया कि 0/0 ना बनना, क्या लिमिट में 0/0 नहीं बनना चाहिए, यानी इन्फिनाइट ना बने, और कुछ भी रिजल्ट हमारा दे दे तो ये हमारा अमान्य होगा। जब हमारा ऐसा रूप अमान्य हो जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। यदि उससे क्वेश्चन हो रहा तो ठीक है, नहीं फिर हम एक्सप्रेशन मेथड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमें कुछ फैक्टर दिखाई दे रहा है इसमें, इसके न्यूमरेटर में हमको x दिखाई दे रहा है और डिनोमिनेटर में हमको x दिखाई दे रहा है। तो हमने देखो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे x, ऊपर x कॉमन ले लिया, हमारा आ गया x - 4, और नीचे जब कॉमन हमने लिया x तो अंदर बचा हमारा क्या, 2x + 3, x हमारा कैंसिल हो गया। हमारा क्वेश्चन बचा लिमिट x टेंस टू 0 और x - 4, और नीचे हमारा बचा 2x + 3। अब अगर हम x = 0 रख दें तो क्या रिजल्ट देगा हमारा, x बराबर जब हम 0 रख देंगे तो हमारा यहाँ बचेगा 0 - 4 और 2 × 0 + 3, तो ये हमारा आ गया -4 + 3/3। क्या आ गया हमारा, -4/3। तो क्या ये हमारा सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हमने सबसे पहले चेक किया, अगर हम डायरेक्ट वैल्यू अप्लाइड करेंगे, डायरेक्ट लिमिट की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट रखेंगे तो हमारा 0/0 का फॉर्म बन रहा है। इससे हमें बचना है, 0/0 ना बने, यानी इन्फिनाइट नहीं बनना है। जब इन्फिनाइट ना बने तो फिर हम करें क्या, या तो अगर कोई कॉमन दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में तो हम कॉमन ले लें। यदि कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या देखो कि इसमें कोई फैक्टर बन रहा है, अगर फैक्टर बन रहा है तो वो निकाल लें। अगर फैक्टर से भी ना बने तो फिर एक अगला मेथड है एक्सप्रेशन मेथड, वो भी बताएंगे, उससे भी होता है। तो ऐसे हम करते हैं, हमें 0/0 से बचना है, यानी 0/0 का फॉर्म ना बने, बाकी कुछ भी बने, हमें लिमिट का आंसर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे और क्वेश्चनों को हम समझते हैं, और वो ऐसे देगा कि 0/0 बने, वो ऐसे क्वेश्चन देगा ही कि 0/0 बने, यानी इन्फिनाइट का रूप बने है हमारा, उसी से तो तुम्हें बचना है। तो उसी से फार्मूले या किसी प्रकार आपसे क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताना है। जैसे क्वेश्चन अगला है हमारा, क्वेश्चन दिया गया है लिमिट x टेंस टू 1 x³ / x + 1 का होल स्क्वायर। क्या लिमिट का क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 1 x³ / x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 x³ /
x+1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो हमने बताया कि आपको 0/0 से बचना है, 0/0 से बचना है, यानी इन्फिनाइट से बचना है किसी प्रकार। तो gx³ x+1 का होल स्क्वायर आप डायरेक्ट वैल्यू अप्लाइड इसमें कर दें। क्या डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे x बराबर 1, तो यहाँ पर 1 का क्यूब हो जाएगा और नीचे हमारा x की जगह 1 + 1 का x+1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है और नीचे हमारा हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो रिजल्ट हमारा कितना आ गया, 1/4। इसमें तो सर आपने डायरेक्ट वैल्यू अप्लाइड कर दी, हमने डायरेक्ट वैल्यू अप्लाइड कर दी, आपका रिजल्ट 0/0 नहीं बना, तो हमारा सही क्वेश्चन है। हमें तो सीधे रखना है, हम डायरेक्ट ही रखेंगे। यदि 0/0 का फॉर्म बना दे क्वेश्चन तो हमें उसमें या तो कॉमन ले लें या तो उसका फैक्टर कर दें, उस मेथड से करेंगे। यदि 0/0 ना बना तो हम सीधे सीधे बता देंगे, क्या जैसे ये क्वेश्चन किया है 1/4, इसकी सीधे सीधे लिमिट आ जाएगी। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है लिमिट x टेंस टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 आगे है x² - x - 2 अपान x² - 2x। ये क्वेश्चन अगर हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दें, क्या अगर हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख दें तो ऊपर बन जाएगा 4 - 2 - 2 यानी क्या हो जाएगा 4 - 4 यानी 0, और नीचे भी हमारा 4 - 4 0 यानी 0/0 का रूप ले रहा। और 0/0 से तो तुम्हें बचना है, क्योंकि लिमिट 0/0 पर डिफाइन होती ही नहीं है। जो लिमिट होती है वो 0/0 पर डिफाइन होती ही नहीं है, तो 0/0 से आपको बचना है। बचने के लिए क्या बताया मैंने, या तो इसमें कोई कॉमन निकल रहा तो कॉमन निकाल लें, उसको काट दें, या फिर इसका हम फैक्टर कर दें। क्या कर दें, या तो इसका हम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज कर लें। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2। इसमें हमें कोई कॉमन दिखाई दे रहा है सर, इसमें तो हमको कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें तो हमको कोई कॉमन दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। इसका हम फैक्टर अलग अगर करके देखें x² - x - 2 का, तो क्या आएगा इसका फैक्टर। हम तो वही अपनी सामान्य सी विधि, यानी इन दोनों का मल्टीपल से -2 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर -1 आ जाए। तो हम लिखेंगे x², इसको लिखेंगे -2x + का x और -2। वही चीज़ लिखी, वही चीज़ हमारी लिखी। अब इसका फैक्टर करेंगे x - 2 आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x - 2, और x - 2 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या हो गया, x + 1 हो गया, ये आ गया। तो इसका फैक्टर हमारा क्या आया, x - 2 आ गया और दूसरे ब्रैकेट में x + 1 आ गया, ऊपर का फैक्टर। तो उसको हम लिख देंगे क्या, x - 2 और x + 1, ये लिख दिया। नीचे है x² - 2x, हम x कॉमन ले लेंगे। जब x कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर, x - 2, और x - 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा अब रिजल्ट बचा लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर है x + 1 अपान x। अब देखो वैल्यू इसमें रख दो, चूंकि x बराबर रखेंगे 2 तो ऊपर हो जाएगा 2 + 1 यानी 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे x बराबर 2 तो 2 यहाँ रख देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 3/2। 0/0 से हम बच गए, हमने क्या कर लिया, इसका फैक्टर कर लिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका रूल पहला बनता है कि 0 लिमिट में क्या आपने सीखा कि अगर हम डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो वो 0/0 का फॉर्म नहीं तो दे रहा। लिमिट का मतलब होता है लगभग x टेंस टू 2 का मतलब होता है जो x का मान है लगभग 2 के बराबर, जैसे 1.9999 तो हम 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो हमारा 0/0 दे देगा। यानी जो लिमिट होती है वो 0/0 पर अमान्य होती है, 0/0 पर अमान्य होती है, यानी उसका सही निष्कर्ष ना निकलेगा। और 0/0 से बचना है, इन्फिनिटी से बचना है हमारा। ऐसे उसका फैक्टराइजेशन कर दिया, हमारा सवाल
सॉल्व हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, लिखा है लिमिट कोई भी क्वेश्चन ले लिया, जैसे हमने ले लिया लिमिट x टेंस टू 3 और ऊपर है हमारा x माइनस 3 और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ये क्वेश्चन दिया गया हमारा। हमने अगर डायरेक्ट लिमिट रखी तो ऊपर x माइनस 3 है, x बराबर हम 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 हमारा 0 दे देगा, और नीचे हम x बराबर 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 15 हो जाएगा, प्लस 6 तो 15 माइनस 15 क्या दे देगा, ये भी 0 देगा, तो हमें 0/0 दे देगा, और 0/0 से हमें बचना है, 0/0 से हमें बचना है। तो हमने बताया क्या कर सकते हैं, इसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 3, इधर लिखेंगे x माइनस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, x यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया, ये बचा x माइनस 3, ये माइनस 2 हो गया, ये बचा हमारा x माइनस 3, 1 ब्रैकेट में हो गया x माइनस 3 और दूसरे में हो गया हमारा x माइनस 2, ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिख दें x माइनस 3 और दूसरे में क्या लिख दें x माइनस 2, x माइनस 3 कैंसिल हो गया हमारा। तो हमारा क्या रिजल्ट बचा, हमारा लिमिट x टेंस टू 3 1/x माइनस 2, क्या बच्चा 1/x माइनस 2। तो यहाँ कितना हो गया हमारा 1/x के 3 रख देंगे, 3 माइनस 2 तो आ जाएगा 1/1, 1/1 का मतलब 1, तो इसका सीधे सीधे आंसर कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा आंसर 1। तो ऐसे करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, धीरे धीरे समझ में आ रही। अगर लिमिट नहीं आती होगी तब भी समझा देंगे, बस हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक टाइप्स को समझिएगा। ये आपका पहला टाइप है और पहले टाइप में हम आपको समझा रहे हैं चीज़ें और अपने आप को समझा रहे हैं, यानी आप हमें समझिए और हम चीज़ों को समझा रहे हैं, ठीक है। ये पहला टाइप हो गया। इसमें जितने सारे क्वेश्चन बन रहे तो वो हम सब बारी बारी से आप लोगों को करा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और कराते हैं आप लोगों को, क्या जी, एक दो क्वेश्चन और करा दें। जैसे कि हमारा दिया गया है क्वेश्चन, दे रखा है क्या, लिमिट कभी कभी क्वेश्चन दे देता, आपको घबराना नहीं। लिमिट x टेंस टू 2 दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5/x स्क्वायर माइनस 3। अब इसमें आप सीधे सीधे लिमिट रख दोगे, सीधे सीधे हमारा रिजल्ट दे देगा। सीधे सीधे आप x टेंस टू 2 रख देंगे और सीधे सीधे हमारा रिजल्ट दे देगा। जब x टेंस टू 2 रखेंगे इसमें तो ये हमारा कितना दे देगा 2 की पावर 2 स्क्वायर अपान प्लस 5, और नीचे हमारा हो जाएगा 2 की स्क्वायर माइनस का 3, ऊपर हो जाएगा 4 प्लस 5 यानी 9 हमारा, और नीचे हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1। तो जो आंसर आ गया वो हमारा कितना आ गया 9 आ गया। जो आंसर हमारा आ गया सर वो कितना आ गया 9। तो ये हमने सीधे सीधे कर दिया और सीधे सीधे उसमें काम हो गया, सीधे सीधे तुम्हारा क्या आ गया रिजल्ट आ गया। तो आज हम सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइजेशन के मेथड के कर रहे हैं। जब कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो इसका एक्सप्रेशन मेथड समझेंगे कि इसको एक्सप्रेशन मेथड से किस प्रकार क्वेश्चन करते हैं। और समझिए फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन।
जैसे कि क्वेश्चन हमारा दिया है, जैसे क्वेश्चन हमारा कोई दे दिया गया, जैसे उसने दे दिया लिमिट x टेंस टू 1 और यहाँ पर दे दिया उसने क्या एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। ये क्वेश्चन दे दिया, क्या दे दिया, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1। ये वाला क्वेश्चन उसने दे दिया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x बराबर 1 रखेंगे तो 5 माइनस 5 नीचे 1 माइनस 1, 0 अपॉन 0 का रूप दे देगा। क्या दे देगा, 0 अपॉन 0 का रूप दे देगा। और उसी से तो आपको बचना है, उसी से आपको बचना है। तो यहाँ पर क्या इसका फैक्टर x माइनस 1 है, हमको ये देखना है कि अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व करें तो हम ये देखते हैं कि x का मान क्या आएगा। तो इसके सॉल्व करने का यही तो तरीका होता है कि एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 4 लिखा है और हम कह दें कि इसके फैक्टर बता दो। क्या बता दो, इसके फैक्टर बता दो। जब स्क्वायर में होता था, जब स्क्वायर में होता तो हम करते थे कि लास्ट का फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर दें। तो जो मिडिल का टर्म है, जो हमारा मिडिल का टर्म है वो ऐसा आना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से तो वही आ जाए, और जब इसका सब्ट्रैक्शन और एडिशन करें तो फिर वही चीज़ आ जाए। तो ये कब करते थे, जब हमारा इक्वेशन स्क्वायर में दिया गया हो। कैसे, जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। यहाँ पर तो हमारा कैसा है, क्यूब में इक्वेशन दिया गया, तो क्यूब में हम ये देखते हैं कि x का ऐसा कौन सा मान रखें जिससे फैक्टर बन जाए। तो x बराबर 1 रख देंगे तो ये हमारा फैक्टर बन जाएगा सीधे सीधे, यानी 0 बन जाएगा। तो x बराबर 1 इसका फैक्टर है, यानी x माइनस 1 इसका क्या है, एक फैक्टर है। यानी इसमें 3 गुणनखंड निकलेंगे। 3 मतलब क्या है, 3 क्यूबिक इक्वेशन है। जो क्यूबिक इक्वेशन है तो हमारा इसके कितने रूट निकलेंगे, 3 निकलेंगे। पहला x माइनस 1 है और दूसरा हम निकालने के लिए क्या करें, इसमें हम डिवाइड कर दें सीधे x माइनस 1 का। तो एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 4 आएगा। ये कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर बार पहले जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस, ये कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x। अब कितनी बार जाएगा, प्लस x बार जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का x, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 4 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, माइनस का 4 बार जाएगा। तो ये माइनस का 4x प्लस का 4 ये सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ये हमारा रिजल्ट आएगा, एक x माइनस 1 आएगा, दूसरा हमारा ये आएगा। इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो वो हमारा कितना आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 4। एक ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, फैक्टर आ जाएगा। यानी पहला आ गया x माइनस 1 और दूसरा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 4। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 को, तो एक्स क्यूब माइनस 1 क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला 2 होते हैं, तो इसमें कौन से लगाएं जिसमें हमारा कुछ कैंसिल हो जाए। तो 2 वाले में से ये वाला फार्मूला लगाएं, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, एक ये होता है ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये हम इसलिए लगाएंगे, a माइनस बी है यानी x माइनस 1 नीचे आ जाए, कैंसिल हो जाएगा, तो यही हम लगाएंगे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, पहले में x माइनस 1 और दूसरे में हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस ए बी मतलब का 1 प्लस 1 इंटू x और प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। तो ये देखो हमारे कैंसिल हो गए और लिमिट तुम्हारी चल रही थी कितनी, लिमिट x टेंस टू 1 थी। अब अगर डायरेक्ट इसमें वैल्यू हम अप्लाइड कर देंगे तो हमारा 0/0 का फॉर्म नहीं बनेगा और उसी से हमको क्या बचना है। 0/0 का जब फॉर्म नहीं बचेगा हमारा, इतना हमारा क्वेश्चन बचा, लिमिट x टेंस टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1। अब इसमें वैल्यू देखो, x बराबर 1 रखें तो ये 1 हो गया, स्क्वायर 1 करेंगे तो 1, ये माइनस का 4 और नीचे क्या है 1 प्लस 1 प्लस 1, ऊपर 2 माइनस 4 क्या आएगा हमारा, माइनस का 2 आएगा, नीचे 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारा आ गया -2/3।
तो ये आ गया कि पहले हमें किससे बचना है, 0/0 का फॉर्म नहीं बनना चाहिए, यानी जो लिमिट होती 0/0 पर वैलिड नहीं होती, तो उससे हमें बचना है। उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड देंगे, यानी इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर ना हो रहा है तो इसका एक्सप्रेशन मेथड देखते हैं। तो आज हमने पूरे क्वेश्चन देख लिए फैक्टराइजेशन मेथड के, किस प्रकार हम इसका फैक्टर करके लिमिट अप्लाइड करते हैं। या तो सीधे सीधे लिमिट रखेंगे तो हमारा 0/0 नहीं बन रहा है तो हमारा क्वेश्चन सही है, यदि 0/0 बन रहा है तो हम इसका फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। अगर उससे भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो हम एक्सप्रेशन मेथड करते हैं। कल हम आप लोगों को एक्सप्रेशन मेथड के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आप समझिए फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन कीजिए। आपको जो चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।